अल्लाह अकबर पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में उनका एक मुरीद पहुंचा। मैंने इस वाक़ये को पढ़ा लेकिन हजरत इसका हवाला ना मिल सका, लेकिन वाक़या बड़ा दिलचस्प है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे असलाफ से चली आ रही हैं लेकिन उनको फिर भी कबूल किया जाता है, पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है। पढ़ा मैंने इस वाक़ये को है लेकिन हवाला ना मिल सका। लेकिन तवज्जो के साथ सुने, अल्लाह अकबर कबीरा, इसमें आपके हर दर्द का इलाज है, आपकी परेशानी का समाधान है। इस वाक़ये में पीराने पीर का एक मुरीद गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा, जाकर के कहा हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं है, मुझे तावीज़ इनायत फरमा दे। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया क्या तेरे दरवाजे पे पर्दा है? उस आपके मुरीद ने कहा हुजूर मेरे दरवाजे पे पर्दा नहीं। आपने इरशाद फरमाया जाकर के अपने दरवाजे पे पर्दा लटका दे, अपने दरवाजे पे पर्दा डाल दे। आपका मुरीद घर आया, बड़ा परेशान था बेचारा, उसके घर में बरकत नहीं थी। अल्लाह अकबर मार्केट पहुंचा, सादा सा कपड़ा लाया और लाकर के उसको पर्दा बनाया, घर के दरवाजे पर उसको डाल दिया, घर के मेन गेट पे उसको लटका दिया। अल्लाह अकबर अब उसने कमाना शुरू किया, उसको बरकतें नजर आने लगी, घर में उसके खुशहाली नजर आने लगी, बीमारी जाने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा, तावीज़ों के पीछे भागने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह वालों की तालीमात सुनो। किसी पीर फकीर की बात नहीं कर रहा हो बल्कि पीरों के पीर की बात कर रहा हो, रोशन ज़मीर की बात कर रहा हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौसे पाक ने उसको कहा दरवाजे पे पर्दा लटका दे। आपके हुक्म के बमूजिब उसने पर्दा लटका दिया। चंद महीने बाहर आए, घर में खुशहाली आ गई, उसके घर में बरकतें उतर आई। चंद महीनों के बाद हदाया तहाइफ गिफ्ट लेकर के गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा। कहा हुजूर आप ये तो बताएं, आपने अल्लाह अकबर पर्दे को कहा, ना तो कोई तावीज़ दिया ना कोई वजीफा बताया, आपने फकत पर्दे को कहा। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक अपने घर के दरवाजे पे लाकर के सादा सा कपड़ा डाल दिया, पर्दा बना दिया। जिस दिन से पर्दा डाला है बरकतें ही बरकतें आने लगी हैं, खुशहाली ही खुशहाली घर में आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा, अब आप मेरी जानिब से इन तोहफों को कबूल फरमा ले, इन हदियों को अल्लाह अकबर कबूल फरमा ले। और कहने लगा हुजूर बताएं उस पर्दे में आखिर राज क्या है? आप इरशाद फरमाते हैं, पीरों के पीर फरमाते हैं, गौसुस सकलैन फरमाते हैं, शाह जीला फरमाते हैं, गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मुरीद सुनो, तुम्हारे घर के दरवाजे पे पर्दा नहीं था, घर के दरवाजे से अल्लाह अकबर कबीरा, उस दरवाजे से उस रास्ते से गुजरने वाले गुजरते थे, निकलने वाले निकलते थे, जाने वाले जाते थे, आने वाले अल्लाह अकबर गुजर जाया करते थे। तो तुम्हारे घर के दरवाजे पे पर्दा ना होने की वजह से गुजरने वालों की नजरें अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हारे घर के दरवाजे पे पड़ी। अदम पर्दे की वजह से तुम्हारे घर के आंगन तक चली जाती थी। उनमें से जब कुछ गुजरने वाले नमाजी होते थे, कुछ गुजरने वाले बेनमाजी भी हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जब तुम्हारे घर के दरवाजे से बेनमाजी गुजरते थे, पर्दा ना होने की वजह से उनकी नजरें तुम्हारे घर के सहन में जाकर के रुक जाती थी, तुम्हारे घर के आंगन में जाकर के ठहर जाया करती थी। बेनमाजियों की नजरों की वजह से तुम्हारे घर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकत को उठा लिया था, इसलिए कि रब तबारक व तआला रब्बुल आलमीन जल्ला व अला उन्हीं घरों में उन्हीं मकामात पे बरकतें उतारा करता है जिन घरों में जिन मकामात पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मौलाना नादिम रजा मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। जो हमारे भाई इधर उधर टहल रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा ये कोई मेला नहीं, ये उर्स है। हाफिज आकिल साहब, हाँ जी हाफिज आकिल साहब माशाअल्लाह बड़े ये मुतहर्रिक मुझे शख्स महसूस हो रहे हैं। कारी तालिब सज्जादा नशीन इनको दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह पाक
और साहिब आस्ताना के फैज़ान से इनको माला माल फरमाए। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में इस उर्स को कबूल फरमाए। जो हमारे भाई इधर उधर टहल रहे हैं, ये टहलने की मतलब ये तारीख नहीं है, ये अल्लाह वाले को राज़ी करने की तारीख है। आप रोज़ाना आएंगे हाज़िरी देने के लिए, लेकिन उर्स क्यों होता है? उर्स इसलिए होता है कि इस दिन में साहिब आस्ताना का जो फैज़ान होता है वो जम के बरसता है। समझ रहे? इस दिन खास फैज़ान निकलता है अल्लाह के वली के दरबार से। तो फैज़ान ले, फैज़ान आपको टहल के नहीं मिलेगा, यहाँ बैठ के मिलेगा। और मेरे बाद इंशाअल्लाह सैयद साहब की चंद बातें होंगी, फिर सलाम होगा। कुल शरीफ बहुत करीब है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक इस उर्स को कबूल फरमाए। हमारे कारी तालिब साहब क़िबला की मेहनतें कबूल फरमाए। जो भाई इनका साथ दे रहे हैं, खा वो हाफिज आकिल साहब क़िबला हो या और भी हमारे भाई हो, अल्लाह पाक अल्लाह के वली सरकार दादा मियाँ सरकार कुतुबुद्दीन शाह के फैज़ान से सबको माला माल फरमाए। हमारे उलमा को माला माल फरमाए। हमारे कारी मुनाजिर साहब क़िबला मुरादाबादी जो बेहतरीन निज़ामत खिताबत करते हैं, आपने सुना कितने अच्छे जोहर दिखाए। आपको दिखाने नहीं बल्कि दादा मियाँ का फैज़ान लेने के लिए इन्होंने सब कुछ किया। हमारे उस्ताद शौरा अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मुफ्ती नवाब साहब क़िबला जो बहुत अच्छे कलाम कहते हैं, अल्लाह इनके कलम को ताकत अता फरमाए, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। ये बैठे हैं, अल्लाह पाक इनके बैठने को कबूल फरमाए। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये अब तक बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीर। ये बड़ी मसरूफ शख्सियतें हैं। अल्लाह अकबर तवज्जो फरमाए। गौसे आपको याद है ना, गौसे पाक ने क्या कहा? गौसे पाक सरकार इरशाद फरमाते हैं, मुरीद तुम्हारे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं था, इसलिए पर्दा न होने की वजह से, अदम पर्दे की वजह से कुछ बेनमाजियों की नजरें तुम्हारे घर के आंगन में पड़ जाया करती थी, इसलिए बेनमाजियों की नजरों की वजह से तुम्हारे घर से बरकत उठा ली जाती थी। अल्लाह के वलियों पे मज़ार पे जाने वालों, अल्लाह अकबर कबीर, तुम क्या लेकर के आए हो आस्थानों से? तुम तो जाते हो मस्ती करने के लिए। अल्लाह अकबर गाने सुनते हुए तुम जाते हो, ड्रामे देखते हुए तुम जाते हो, वहां जाकर के सैर व तफरी का एक मंजर पेश करते हो, वहां जाकर के तुम कुछ नहीं लाते। अल्लाह अकबर अल्लाह के वली के आस्थाने पे अजमेर शरीफ गए थे, जाकर के क्या लाए हो वहां से? तुम तो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, वहां से आए हो फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे हो। क्या लाए हो? एक धागा लेकर के आए हो, कड़ा लेकर के आए हो। मुझे बताओ, धागा मुसलमान बांधता है या गैर मुस्लिम बांधता है? अल्लाह अकबर। आप कहोगे मौलाना धागा मुसलमान नहीं, धागा गैर मुस्लिम बांधता है, धागा मोहम्मदी नहीं बांधा करते हैं, धागा जो है गद्दार बांधा करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप ऐसी चीज ना लाएं। अगर आप वहां से लाएं तो नमाज का शौक अपने दिल में लेकर के आए। आप ये दिल में शौक लेकर के आए। गरीब नवाज का ये अंदाज था, वो जब तक हिंदुस्तान की धरती पे थे गरीबों का भला कर रहे थे, गुमराहों को हिदायत दे रहे थे। अल्लाह अकबर। गरीबों को दौलत से नवाज रहे थे, फकीरों को खाना खिला रहे थे। आज जब तुम लौट करके आओ, तुम भी उनके मिशन पे अमल करो। आज मेरे पास एक पिलोट है तो कोशिश ये दूसरा पिलोट हो जाए, मेरी हकीकी बहन की शादी हो। कितने ऐसे जवान अल्लाह अकबर आपको मिलेंगे, अपनी हकीकी बहन की शादी हो। अल्लाह अकबर 50-50 लाख का कैश दे दिया करते हैं, लेकिन उसकी सगी अल्लाह अकबर चचाजाद बहन, उसका अगर चचा एक्सपायर हो गया और उसकी बेटी, उसकी जो चचाजाद बहन है, उसकी जो कजिन है, अल्लाह अकबर वो बच्ची यतीम है, अगर उसको 50 लाख अपनी बहन की शादी में खर्च ना करके 10 लाख अपनी चचाजाद बहन के लिए रोक लेता, उसकी शादी कर देता, तो गरीब नवाज भी राजी हो जाते, मदीने के रहमतुल लिल आलमीन भी राजी हो जाते। आपने क्या समझ रखा है? गरीब नवाज तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। गरीब नवाज गरीबों को नवाजने वाले का नाम है। गरीब नवाज किसी के नहीं, गरीब नवाज उसी के हैं जो उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने गरीब नवाज की जिंदगी को नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर 7 साल में आपने इल्म दीन हासिल किया, 15 साल की उम्र हुई, आपके वालिद माजिद सरकार सैयद ख्वाजा गयासुद्दीन का विसाले पुरमलाल हो गया। आपको अल्लाह अकबर एक पंचक्की मिली और आपको जो है ना एक बाग मिला अंगूर का। आप पंचक्की से अपना सामान खरीदते थे, जिंदगी के अखराजात पूरे किया करते थे, बाग में रहते थे, पानी चलाते थे, फसल जो आती थी उसको बेचा करते थे, गरीबों को दिया करते थे, खुद भी खाया करते थे।
थे, अपनी वालदा को भी खिलाया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह वाले वो होते हैं कि उनकी नजरों से जिंदगी बदल जाती है। आज देखो अल्लाह अकबर, शाबिर पाक के दरबार में कुछ लोग गए, कितने साल से पढ़े हैं, कारी मुनाजिर साहब से मिला, कोई 10 साल से चिल्ला लगा रहा है, कोई 20 साल से है। मैंने क्या बता क्या मिला? कहा मौलाना एक कड़ा मिल गया। और बता क्या मिला? बोले लंबी जुल्फे रखने का तरीका आ गया। मैंने कहा तूने नबी की हदीस को नहीं पढ़ा, शरीयत कहती है ऐसे बाल रखना जायज ही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो से पाक के दरबार, साबिर पाक के दरबार से तुम्हें कुछ नहीं मिला। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ क्या मिलता है इन अल्लाह वालों के दरबार से। हमारे हिंदुस्तान के अल्लाह अकबर सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती हिंदुस्तान के बादशाह है। देखो क्या मिला है इन अल्लाह वालों से। तुम्हें तो 10 साल में कुछ ना मिला, तुम्हें तो 20 साल में कुछ ना मिला, तुमने तो अल्लाह अकबर कुछ हासिल न किया अल्लाह वालों के दरबार से। लेकिन हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल हिंदल वली सैयदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन, सैयदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी को अल्लाह अकबर क्या मिला है? देखो अल्लाह अकबर उनको ये मिलता है, आप अपने बाग में हैं, एक मजजूब मस्त बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कंदोजी तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर गरीब नवाज ने अल्लाह वाले को देखा, देखने के बाद आप जल्दी जल्दी गए और जाकर के ताजीलन आपने अंगूर के ताजा चंद खोशे लिए, लेने के बाद धोकर के उनको अल्लाह के मस्त अल्लाह के वली की बारगाह में पेश कर दिए। इब्राहिम कंदोजी ने उनको तनावुल किया, अल्लाह अकबर दो जानू होकर के बैठ गए। इसीलिए कहा गया अल्लाह वालों के आस्थानों पे आओ तो बाअदब हाजिरी की नियत लेकर के आओ, इन उलमा के पास आओ। अल्लाह अकबर तो ज़बाने संभाल के आओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इब्राहिम कंदोजी ने हमारे ख्वाजा के अदब व एहतिराम को देखा, आपके मुअद्दब और मुहज़्ज़ब अंदाज को देखा। आपने अपनी झोली से रोटी, सूखी हुई रोटी का एक टुकड़ा निकाला, अपने दांतों से चबाया, इरशाद फरमाया मोइनुद्दीन हसन तुम इसको खा लो। अल्लाह अकबर, हमारे ख्वाजा ने आपका चबाया हुआ रोटी का टुकड़ा जब खाया, हलक से नीचे उतरा, आपके शिकम में पहुंचा। हमारे ख्वाजा कहते हैं मेरा बातिन रोशन हो गया, दुनिया से बेरगबती अल्लाह अकबर दिल में पैदा हो गई। फौरन मैंने अपने बाग को बेचा, बाग फरोख्त हुआ, जो रकम मुझे मिली गरीबों में तकसीम कर दी। अल्लाह अकबर, गरीबों में तकसीम करने के बाद फिर मैं पीरो मुर्शिद की तलाश में सफर शुरू करता हूँ। अल्लाह अकबर, आप खुद कहते हैं मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा, मंजिलों को उबूर करता रहा। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी की जामे मस्जिद में पहुंचा, जाकर के सुतून से टेक लगाए हुए खड़ा था। नमाज ज़ोहर का वक्त करीब था कि अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की नजर पहली मर्तबा मुझ पे पड़ी है। इरशाद फरमाया हसन तुम आ गए, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नादिम मंदरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वाह, हसन तुम आ गए। कहा हुजूर आपको मेरा नाम आता है? बोले हसन नाम की बात करते हो, तुम्हारे ही इंतजार में जी रहा हूँ। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तुम्हारे ही इंतजार में जिंदगी जी रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, आपने कहा ए मोइन हसन जब तुम आ गए हो तो पहले नमाज ज़ोहर पढ़ो, फिर मेरे पास मेरी खानका में आओ। सरकार गरीब नवाज आपकी खानका में पहुँचे। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा बेटे गरीब नवाज, ए बेटे हसन, पहले तो तुम 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। आपने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी। उसके बाद कहा कि 1000 मरतबा सूरह इखलास शरीफ की तिलावत करो, फिर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करो, फिर 1 मरतबा सूरतुल बकरा की तिलावत करो। अल्लाह अकबर कबीरा, जैसा पीर वैसा मुरीद है। आज के पीर भी मतलब क्या है, नौटंकी कर रहे हैं। उन्हें कलमा आएगा तभी तो मुरीद को कलमा पढ़ाएंगे, उन्हें कुरान आएगा तभी तो कुरान पढ़ाएंगे। आज तो ये कह रहा है माइक पे बैठ के बस 3 मरतबा दिल ही दिल में कह दे अल्लाहू 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 और तू मेरा मुरीद हो गया। ये कौन सा तरीका है? अल्लाह अकबर कबीरा, वाली
वाली हिंदुस्तान, अताए हिंदुस्तान, सरकार गरीब नवाज भी मुरीद हो रहे हैं, आप भी बैत हो रहे हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी कह रहे हैं सूरतुल बकरा की तिलावत करो। एक दो पारे पे मुश्तमिल नहीं है सूरतुल बकरा, 2.5 सिपारों पे मुश्तमिल है सूरतुल बकरा। 2.5 सिपारे गरीब नवाज ने पढ़े, 21 मरतबा दुरूद शरीफ को पढ़ा, 1000 मरतबा सूरतुल इखलास को, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद को पढ़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सब कुछ जब आपने पढ़ लिया, इरशाद फरमाया एक दिन और एक रात मुजाहिदे में मशगूल हो जाओ। मुजाहिदा किया, सुबह को आए, इरशाद फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे दोनों उंगलियों के दरमियान में देखो, हमारे ख्वाजा ने अल्लाह अकबर ख्वाजा उस्मान हारूनी की दोनों आंखों के दरमियान, दोनों उंगलियों के माबैन जो जगह थी, दोनों उंगलियों के बीच में जो जगह थी, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया इसमें देखो क्या नजर आ रहा है। गरीब नवाज कहते हैं ए मेरे पीरो मुर्शिद, तुम्हारी दोनों उंगलियों के माबैन मुझे 18,000 आलम नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नादिम मंदरी साहिब किबला। अल्लाह वालों के दरबार से अपनी जिंदगी जीने का अंदाज सीखो, शरीयत के करीब आओ। तबीयत वाले थे, इनके दरबार में आने से पहले हमने झाड़ू लगाई, इनकी खिदमतें की, नमाज पढ़ने का हमें तौफीक न मिली तो यकीन जानो ये अल्लाह वाला हमसे खुश नहीं है। समझ नहीं आप? खा वो उनके कितने करीब रहता हो, वो उनकी गद्दी पे बैठता हो, अगर वो नशेड़ी है ना, वो कितने ही कहता हो हक मोइन या मोइन, वो जालिम है। समझ रहे? हाँ, उसे तो हक भी नहीं है कि इसी जबान से सुल्फा पीता हो, स्मैक पीता हो, गांजा पीता हो और वो ठेकेदारी लेता हो। गरीब नवाज वाले हम हैं, वो अल्लाह की इज्जत की कसम वो गरीब नवाज वाला नहीं है। गरीब नवाज वाला तो तू है जो मजदूरी भी करता है लेकिन नमाज नहीं छोड़ता है। और ये हराम खोर अल्लाह अकबर एसी में रहता है, पैसा खाता है, बिल्डिंग में रहता है, फिर भी वहां करीब होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ता, तो वो गरीब नवाज वाला नहीं है। उसकी मिसाल यूं समझ लो कि कुएं के पास रह के भी प्यासा है। समझ रहे आप? वो कुएं के पास रह करके प्यासा है। बस बात को अल्लाह अकबर खत्म करूंगा इसलिए कि कुल शरीफ का टाइम भी बहुत करीब है। अल्लाह वालों के दरबार में आओ तो यहाँ से कुछ लेकर के जाओ, एक दूसरे पर निशाने बांधने बंद करो, एक दूसरे की इज्जतें उछालना बंद करो। मोमिन आपस में एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान करे। जुन्नुल मोमिनीना खैरा, अच्छे अच्छे गुमान करो। अगर कोई गुनाह अपनी आंखों से होते हुए देखो, अपने किसी भाई को गुनाह में मुलव्विस देखो तो उसकी इज्जत ना उछालो बल्कि उसके ऐब पे पर्दा डाल दो। अगर तुम यहाँ पर्दा डालोगे, अल्लाह मैदान महशर में तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालेगा। तुम्हें यह हक नहीं है उसकी इज्जत उछालने का। सोचो, तुम्हें तो ये हुक्म दिया जा रहा है अगर किसी को गुनाह में गिरफ्तार भी देखो, अल्लाह अकबर गुनाह में उसको अल्लाह अकबर आप देख भी लो तो उसके ऐब पे पर्दा डाल दो। जब अल्लाह ताला छुपा रहा है तो तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उसकी इज्जत उछाल दो? तुम भी पर्दा डाल दो। हाँ, अगर पर्दा ना डाल सको तो आप उतना ही कहो जितना आपने देखा है, लेकिन किसी को बेवजह ना कहो। अल्लाह अकबर, हमें तो ये हुक्म है कि अगर देख लो तब भी छुपा लो। तो वो कितने नाहंजार हैं, वो कितने बेवकूफ हैं, वो कितने शरीयत से दूर हैं, वो कितने मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल से दूर हैं, जो अपने बिला वजह मुसलमान भाई की इज्जत उछालते हैं, तरह तरह के ऐब लगाते हैं, कहते हैं कि ये फुला ऐब में शामिल है, ये फुला गुनाह में शामिल है। इसको कहते हैं तोहमत। जोर से बोलो, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तोहमत। एक पीर के मुरीदों से दूसरे पीर अल्लाह अकबर, अगर किसी का पीर है तो वो उन दूसरे पीर के मुरीदों से महफूज नहीं है और दूसरा पीर उसके मुरीदों से महफूज नहीं है। हम इज्जतें उछालने का काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीर। आओ मैं तुम्हें बताऊं, तोहमत लगाने वालों, इज्जत लगाने वालों, आज के बाद अल्लाह अकबर जिंदगी में इनकलाब लाना। उर्स की कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि 1000 का मजमा हो तब उर्स कामयाब होगा, 10,000 का मजमा हो तब उर्स कामयाब होगा। अगर 10,000 का मजमा हो, अमल एक न करे तो उर्स कामयाब नहीं। 10,000 ना हो बल्कि 10 लोगों का मजमा हो, 10 में से एक अमल कर ले तो उर्स की तकरीब
तकरीब कामयाब है, अल्लाह अकबर सज्जादा नशीद का उर्स कराना कामयाब है, कमेटी का उर्स कराना कामयाब है, इन उलमा का यहाँ आना कामयाब है, ये मिंबर लगाना कामयाब है, ये पिंडाल लगाना कामयाब है। अमल कोई ना करे तो कोई फायदा नहीं आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ तोहमतें लगाने वालों, आज के बाद अपने आप पे कंट्रोल करना। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है तवज्जो के साथ सुने। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे चैनल भी लगे हुए हैं, बहुत दूर तक बात जाएगी, चंद लोगों से लाखों तक बात जा सकती है। तवज्जो फरमाए, मदीना शरीफ की सरजमीन है, एक खातून का इंतकाल हुआ, एक औरत का इंतकाल हुआ, उसको गस्साला गुस्ल देने के लिए आई। वहां चंद औरतें उसकी मदद कर रही थी, वो उसको गुस्ल दे रही थी। गुस्ल के दरमियान गस्साला औरत ने अल्लाह अकबर उस मय्यत के जिस्म पे हाथ रख कर के कहा, इस औरत के फुला मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। अल्लाह अकबर इतना कहना था, उसका हाथ मय्यत के जिस्म से चिपक गया, मय्यत से चिपक गया। वो खींचती थी लेकिन हाथ नहीं हटता था, वो हटाती थी, हाथ नहीं अल्लाह अकबर हटता था। एक दिन गुजर गया, हाथ नहीं हटा लाश से। 2 दिन गुजर गए, लाश से हाथ ना हट सका। 2 रातें गुजर गई, 2 दिन गुजर गए, लाश से बदबू आने लगी, ताफुन होने लगा, बेकरारी बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई। 2 सूरतें फैसले के सामने आई। पहली सूरत ये आई कि इस औरत का हाथ काट दो और फिर मस्जिद को अल्लाह अकबर अलग कर दो। तो उस औरत ने इनकार कर दिया, मैं माजूर नहीं हो सकती, मैं अपना हाथ नहीं कटवा सकती। तो दूसरी सूरत उलमा ने पेश की। दूसरी सूरत ये है कि इस मस्जिद के इतने जिस्म को काट दो जितने जिस्म से इसका हाथ चिपका है। अल्लाह अकबर कबीर। ऐसा लगता था कि किसी ने इसके हाथ को पकड़ रखा है। तो मस्जिद वालों ने इनकार कर दिया कि हम अपनी मस्जिद की तौहीन नहीं करा सकते। दोनों सूरतें बेकार रही। उस वक्त मदीने के काजी कोई और नहीं थे, मदीने के काजी आशिक रसूल हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु थे। बात उन तक पहुंची, इमाम मालिक तशरीफ ले आए, आपने सूरत हाल को पढ़ लिया। इसलिए कि अल्लाह वाले सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, जो इनकी आंखों में अल्लाह नूर अता फरमाता है उससे देखते हैं। हदीस पाक में आया, इत्तक़ू फिरासतल मोमिन, मोमिन की फिरासत से बचो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बड़ी दूर का देखता है। आप बैठे यहाँ हैं, दादा मियाँ आपके दिलों को देख रहे हैं कि कौन सा मेरा चाहने वाला किस नियत से बैठा है, कौन सा मेरा चाहने वाला क्या नियत लेकर के बैठा है। दौलत की नियत लेकर मत बैठिए, मकान की नियत लेकर मत बैठिए, अपने ईमान की हिफाजत की नियत लेकर के बैठिए, दीन की नियत लेकर के बैठिए। अल्लाह दीनदार बना दे, अल्लाह साहिब ईमान मुकम्मल तरीके से बना दे, ये नियत लेकर के बैठे। बेशक बेशक। पैसा कमाना है तो फैक्ट्रियों में जाओ, यहाँ पैसे के लिए आते हो, यहाँ दीन की सलामती के लिए आया करो, यहाँ ईमान की सलामती के लिए आया करो। पैसे कमाने के तो और बहुत से तरीके हैं, और दीगर जगहें हैं, वहाँ चले जाओ। आज मेरी कौम के भाई, मेरे नौजवान भाई पैसा मांगने आते हैं, यहाँ दौलत के सवाल करने आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी दौलत तो ईमान की दौलत है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। इमाम मालिक तशरीफ लाए, सूरत हाल को पढ़ा, इरशाद फरमाया, ए औरतों, किसी ने इस मय्यत पे इल्जाम लगाया है? उन औरतों ने कहा, हुजूर इसने लगाया है। बोले क्या कहा है? तो जिन औरतों के सामने उसने कहा था, बोले हुजूर इसने ये कहा कि इसके फुला मर्द के साथ नाजायज संबंध, नाजायज कॉन्टैक्ट, नाजायज ताल्लुकात थे। इमाम मालिक फरमाते हैं, सबूत, इस इल्जाम का सबूत पेश कर, जो तूने इल्जाम लगाया इसके गवाह पेश कर, इसका सबूत पेश कर। सबूत पेश करने से कासिर रही, आजिज रही। इमाम मालिक फरमाते, और तो ये तुम्हारे सामने इसने बात कही, ए ख़वातीन के इस औरत ने, इस मुर्दा औरत ने, इस मय्यत ने कभी अपने इस गुनाह का तुम्हारे सामने तज़किरा किया, अपने गुनाह का कभी जिक्र किया? नौजवानों, आज होश के नाखून लो। गुनाह करके अपने दोस्तों को बताते हो, अपने यारों को बताते हो कि मैंने ये गुनाह किया। गुनाह करना जुर्म है, लेकिन गुनाह को बताना बालाए जुर्म है।
मुमकिन है जो तुमने गुनाह किया है अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे, लेकिन जो तुम दूसरे को बता रहे हो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। इसलिए कि अगर तुमने दूसरे को बताया, उसका नफ्स भी भड़क गया और उसने जाकर के भी गुनाह कर लिया, तो फिर बताओ इसका जो मतलब क्या है, गुनाह वो करेगा लेकिन गुनाह आपको भी मिलेगा। इसलिए कि आपने उसको उभारा है। मेरा तेरा काम किसी को गुनाह की बात बताना नहीं, मेरा तुम्हारा काम किसी को अच्छी बात बताना है, गलत बात बताना हमारा शियार नहीं। हमारा शियार तो ये है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें सारी उम्मतों पे फौकियत अफजलियत इस वजह से दी गई है, तुम लोगों को नेकियों को हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। गुनाह करके अपने जुर्म को, अपने गुनाह को शेयर मत किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। उन औरतों ने कहा, ए इमाम मालिक, आज से पहले हमने इसी औरत की ज़बान से सुना है, इस मुर्दा औरत ने हमसे कभी अपने गुनाह का तज़किरा ना किया। तो इमाम मालिक ने फरमाया, इस औरत ने, अल्लाह अकबर, इस औरत पे इल्ज़ाम लगाया है, लिहाजा इसके 80 कोड़े मारे जाएं। अल्लाह अकबर। एक मोमिन पे इल्ज़ाम लगाने की सज़ा जो कुरान ने मुकर्रर की है वो 80 कोड़े हैं। इल्ज़ाम जिस पे लगाया जा रहा हो, अल्लाह अकबर, खा वो मर्द हो या औरत हो, इल्ज़ाम लगाने वाला भी औरत हो या मर्द हो, उसके 80 कोड़े मारे जाएंगे। कितने कोड़े मारे जाएंगे? 80 कोड़े मारे जाएंगे। आज इस उर्स में आकर के बस इसी को अपने तख्तिए दिल पे लेकर के चले जाना। अल्लाह अकबर। किसी को गुनाह में मुलव्विस देखो तो छुपा लेना, बिला वजह किसी पे बहतान इल्जाम मत लगाना, इसलिए कि इल्जाम लगाने की, बहतान तोहमत लगाने की सजा जो कुरान ने मुतय्यन की है 80 कोड़े हैं। इमाम मालिक ने कहा इसके 80 कोड़े लगाए जाए। अल्लाह अकबर। कोड़े की गिनती शुरू की गई। एक कोड़ा लगा, औरत चीखने लगी। 2 कोड़े लगे, सिनफ नाजुक को कोड़े पड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। कोड़े 79 भी नहीं, मुकम्मल 80 कोड़े उस पे पड़े। 80 कोड़ों की गिनती जैसे ही पूरी हुई, औरत का हाथ मैयत के जिस्म से अलग हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, इस महफिल में आए हो, उर्स में आए हो, एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करने वाले बनो। अपने बाप की इज्जत की हिफाजत करो, अपने बड़े भाई की इज्जत की हिफाजत करो, अपने उलमा की इज्जत की हिफाजत करो। एक पीर का मुरीद दूसरे पीर के भी वैसे ही हिफाजत करे जैसे वो अपने पीर की इज्जत की हिफाजत करता है। लेकिन पीर भी ठीक ठाक होना चाहिए। अल्लाह अकबर। ढोंगी पीर ना हो जिसे, अल्लाह अकबर, जिसमें शराइत ना हो, वो पीर बन गया है तो ऐसे के पीछे ना चले, अल्लाह वाले के पीछे चले, आले रसूल के पीछे चले, अपने उलमा के पीछे चले। ये उलमा आपके लिए हिदायत के सितारे हैं, इनकी पैरवी करें। ये आपको अल्लाह अकबर मदीने के ताजदार की चौखट पे जाकर के डाल देंगे। इनका कनेक्शन मदीने वाले से है, आपकी मस्जिद के इमाम का ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत से है, इन उलमा का कॉन्टैक्ट आमना के लाल से है। इसलिए कि जिससे जिसका कॉन्टैक्ट होता है वो उसी की जगह खड़ा होता है। इन उलमा का नबी के मुसल्ले पे खड़ा होना बता रहा है, इनके कॉन्टैक्ट किसी दुनियादार से नहीं, आमना के लाल से है। इनकी इज्जत की हिफाजत करें। अल्लाह अकबर। सैयद साहब को अपने मतलब क्या आंखों का तारा समझें, इसलिए कि आला हजरत ने फरमाया, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। नाज़रीन किराम मोहब्बत से सुनिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, भूखों को खाना खिलाना ये अल्लाह वालों की तालीमात है, प्यासों को पानी पिलाना ये अल्लाह वालों की तालीमात है। आज के पुरफितन में अगर आप गैरों को मुतासिर करना चाहते हो, गैर तुम्हारे मदरसों पर निगाह उठा करके बैठे हैं, मस्जिदों को गलत नियत से देख रहे हैं, तुम्हारी टोपियों से उनको टेंशन है, तुम्हारी यूनिफॉर्म से उनको टेंशन है, तुम्हारी मस्जिद के मीनारों से उनको परेशानी है। अगर आप उन्हें मुतासिर करना चाहते हो, मैदान में आके आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, किसी डीएम को मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुसल्ले बिछा लीजिए, अपनी पेशानियों को झुका दीजिए। उसके बाद जब नमाज पढ़ के फारिग हो जाओ, अगर सामने बाप आए बाप को खिलाओ, भाई आए भाई को खिलाओ, पड़ोसी आए पड़ोसी की मदद करो। तेरे दरवाजे पे भूखा आने वाला अगर हिंदू भी हो, अल्लाहु अकबर, गैर मुस्लिम
भी हो उसका मजहब मत पूछना, तुझसे जैसा हो सके उसकी मदद कर देना। फिर अल्लाह अकबर तेरे इस्लाम की इशाअत होगी, तेरे दीन की इशाअत होगी। जो तेरी मस्जिद को मिटाना चाहता है, जो तेरे मदरसों को मुनहदिम करना चाहता है, वो भी देख के कहेगा कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इस दीन को लाने वाला नबी कितना अच्छा होगा। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तलवार से तकबीर। मत मार, बंदूक से मत मार, अपने किरदार से मार। मुस्तफा ने अखलाक की तलवार तुझे दी है, मुस्तफा ने जो हथियार दिया है इसका यूज कर, इसका इस्तेमाल कर, अखलाक का इस्तेमाल कर। अखलाक का असर लोगों के दिलों पे पड़ता है। तलवारों से सर जीते जाते हैं, अखलाक से दिल जीते जाते हैं। कोई साबित नहीं कर सकता मदीने वाले ने अल्लाह अकबर सर जीते हैं, मुस्तफा ने दिल जीते हैं। जब दिल जीत लिया जाता है सर तो खुद ब खुद आ जाता है। नबी ये आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर जिस दम, चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। अखलाक से मारो, अखलाक मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आपको हथियार दिया है। मुस्तफ़ा ने कौन सा हथियार उम्मत को दिया? जब ये कोई पूछ ले अखलाक की तलवार लिख, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा और आपका काम ये हो कि हम गरीबों की मदद करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना हमें दे उसका इस्तेमाल करें। खजाने तकसीम होने से घटते नहीं बढ़ते हैं। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रवैये करें, ये अल्लाह वालों की तालीमात तो नहीं। मेरे बच्चे अल्लाह अकबर गोश्त से खा करके सोए और पड़ोसी के बच्चे भूखे खाएं, एक बहुत बड़ा अलमिया है। आज देखो अल्लाह अकबर बस्तियों में चौराहों पे तिराहों पे लोग बैठे रहते हैं, किसी की बहन बहू गुजरे तो उस पे निगाहें लगाते हैं, देखो फुला गरीब की बेटी कहाँ जा रही है, फुला यतीम बच्ची देखो कहाँ जा रही है। अरे अल्लाह अकबर दौलत वाले, तू ये तो कहता है गरीब की बच्ची कहाँ जा रही है, कभी तूने ये भी ख्याल किया कि यतीम की बच्ची घर में भूखी किस वजह से है? इसके घर आटा क्यों नहीं है, इसके घर चावल क्यों नहीं है? हो सकता है ये चावल के लिए काम करने जा रही हो, मुमकिन है इसके छोटे छोटे भाई हो, अपने भाइयों के लिए किसी के बर्तन मांजने के लिए जा रही हो, और बर्तन मांज के जो शाम को उजरत मिलेगी उससे अपने छोटे भाइयों के लिए आटा लेकर के आएगी। इसलिए अपने नजरियात बदले, अल्लाह अकबर ख्यालात बदले, अच्छे नजरियात करें। हम तो अल्लाह अकबर इन आस्थानों के मानने वाले हैं। सूफी विचारधारा से हमारा ताल्लुक है, सूफी विचारधारा ये है, सूफी मिशन ये है। आपने नाम सुना है सैयदुना बायजीद बुस्तामी कुद्दिसा सिर्रुहु सामी, इतने पाए के बुजुर्ग हैं, इनकी विलायत में किसी को शक नहीं है। जिसको इनकी विलायत में शक है मुझे उसके मुसलमान होने में शक है। सैयदुना बायजीद बुस्तामी कुद्दिसा सिर्रुहु सामी अलैहि रहमतु व रिज़वान, आपका जो पड़ोसी था मुसलमान नहीं था, अल्लाह अकबर मजूसी था, आग की पूजा करने वाला था, बाहर कमाने के लिए गया, उसकी बीबी की गोद में छोटा सा बच्चा था, गरीब था पड़ोसी आपका, घर में उसके शाम को चिराग न जला, अंधेरा देख के बच्चा उसका रोया। हजरत बायजीद बुस्तामी कुद्दिसा सिर्रुहु सामी कुरान की तिलावत करते थे चिराग के उजाले में। आपने देखा कि कुरान की तिलावत तो कल भी कर लूंगा, आपने कुरान को बंद किया, कुरान बंद करने के बाद चिराग उठाया और पड़ोसी के घर में रख करके आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये अल्लाह वालों की तालीमात है। एक दो दिन आपने ये अमल ना किया, 40 दिन आपका ये अमल लगा। रात को जाते चिराग जला के रख के आ जाते, सुबह को जाते चिराग ले आते, फिर उसकी बत्ती को ठीक करते, उसमें तेल उंडेलते, तेल डालते, चिराग को ठीक करते, शाम में जाकर के रख आते। 40 दिन आपने ये अमल किया। ये है सूफी विचारधारा। ये सूफी विचारधारा नहीं, ये सलाम नहीं होगा, वो सलाम नहीं होगा, ये नहीं पढ़ा जाएगा, वो नहीं पढ़ा जाएगा। तू कौन होता है ये नहीं पढ़ा जाएगा, वो पढ़ा जाएगा। अरे वो पढ़ा जाएगा जिसको हिंदुस्तान का बादशाह गरीब नवाज चाहेगा, जिसको अताए रसूल पसंद करेंगे, वो उनके आस्थाने पे पढ़ा जाएगा। तुझे किसने हक दे दिया? तू मुतय्यन करेगा, तू फैसले करेगा, तू फैसले नहीं करेगा, फैसले गरीब नवाज करेंगे। अताए रसूल जिसे चाहेंगे वो गुनगुनाया जाएगा, वो पढ़ा जाएगा। हिंदुस्तान में, भारत में दो शख्सियतें ऐसी हैं, दो आस्थाने ऐसे हैं, भारत का मुसलमान इन्हें कभी नहीं भूल सकता।
इसलिए कि जितने आस्थाने हैं सब हमारे सर के ताज हैं, लेकिन दो आस्थाने ऐसे हैं भारत का मुस्लिम इन्हें कभी नहीं भूल सकता। एक आस्थाना अजमेर में गरीब नवाज का है, दूसरा आस्थाना बरेली में आला हजरत का है। अजमेर वाले ने इस्लाम फैलाया है, बरेली वाले ने इस्लाम बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मोहम्मद नादिम मंदरी साहिब किबला, नारे तकबीर, उर्से मुक़द्दस। सोशल मीडिया की वीडियोस देखकर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज के चाहने वालों, डरने की जरूरत नहीं है। सुन्नी डरने नहीं आया है। सुन्नी के दिल में जो, सीने में जो दिल है, उस दिल में किसी और की मोहब्बत नहीं, उसमें मेरे नबी की मोहब्बत है। वहां जाओ, शेर दिल होकर के जाओ, सलाम पढ़ो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे फस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफात पे लाखों सलाम। इनको बता दो तुम रोकोगे, हम पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कहते जाएंगे वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और सुन लो गुस्ताखाने आला हजरत, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, एक दिन तुम्हारी भी बत्ती गुल हो जाएगी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। 40 दिन आपका ये अमल रहा। जब 40 दिन सरकार बायजीद बुस्तामी ने ये किया, 40 दिन के बाद जब वो तिजारत से वापस आया तो अपनी बीबी से बोला सब ठीक है? तो बीबी ने रो करके कहा ठीक मत पूछिए, ये पूछिए अपना पड़ोसी कितना भला है, अपना पड़ोसी कितना अच्छा है। बोले क्या हुआ? बोले इस फकीर मुसलमान ने ना अल्लाह अकबर अपने घर में अंधेरा बर्दाश्त किया, अपने बच्चे की खातिर एक दिन चिराग नहीं, 40 रातें तुम्हारे जाने से पलट के आने तक इसने अपने घर में चिराग रखा है, अपने बेटे की खातिर चिराग रखा है, अपने हमारे बच्चे की खातिर इसने चिराग जलाया है। इतना जब सुना तो वो मजूसी इतना इम्प्रेस हुआ, इतना मुतासिर हुआ। बीबी से कहा तो चलो ना, अब देर किस बात की है। सब के सब दोनों आ गए। अल्लाह अकबर, मियाँ बीबी ने आकर गए। अल्लाह अकबर बायजीद बुस्तामी कुद्दिसा सिर्रुहुस्सामी के कदमों पे कहा हुजूर आपका मजहब बहुत अच्छा है, हुजूर आपका दीन बहुत अच्छा है, आपका इस्लाम बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया कहने वाली है इस्लाम अच्छा है। जहां जहां पे नफरतें होंगी वहां वहां पे इस्लाम का चिराग जलेगा। मुसलमान बस तू अपनी पेशानी में सजदे की लकीरें सजा ले, तू अपने दिल में हुब्बे रसूल सजा ले, पूरी दुनिया कहेगी इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम अच्छा मजहब है। बस तू नबी के तरीके पे आ जा, बस तू नबी के अंदाज पे जिंदगी जीने लग। अल्लाह अकबर कबीरा मजूसी अपनी बीबी के साथ कह रहा था आपका दीन बहुत अच्छा है बाबा, आपका मजहब बहुत अच्छा है, आपका इस्लाम बहुत अच्छा है, आपने हमारे घर में क्या चिराग जलाया है, आपने इस्लाम का चिराग मेरे और मेरे बीबी के दिल में जला दिया है, हमारे दिल आपने इस्लाम के चिराग से रोशन कर दिए गए। कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाइए, गिर के कदमों पे कुर्बान हो गया, पढ़ के कलीमा मुसलमान हो गया। आप भी पढ़ लीजिए जो उसने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये इस्लाम की खूबसूरती है। आपके दरवाजे पे जो आए आप उसकी मदद करें। असीसाने मिल्लत इस्लामिया एक तवाइफ औरत है, उसका कैरेक्टर बहुत लूज है, फाहिशा औरत है। अल्लाह अकबर रास्ते से गुजरी, लबे कुएं के किनारे पे उसको एक कुत्ता मिला, जो कुत्ता प्यासा था, जबान बाहर निकाले, उसका मुंह खुला हुआ था। अल्लाह अकबर, लुआब उसके मुंह से टपक रहा था, झाग निकल रहे थे उसके मुंह से। उस ताइफा और उस ताइफा ने, उस फाहिशा ने, जिसका अल्लाह अकबर जिंदगी जीने का अंदाज अच्छा नहीं, कुत्ते पे उसने तरस खाया और उसने पानी निकालने की कोशिश की। डोल रस्सी उसे नजर न आई, अपने दुपट्टे को उसने रस्सी बनाया, अपने पैर की जूती को डोल बनाया, कुएं में
लटकाया और अल्लाह अकबर पानी निकाला, फिर अपनी जूती को निचोड़ा, कुत्ते के मुंह में डाल दिया। कुत्ते के मुंह में चंद मरतबा उसने इस तरह जूती को निचोड़ निचोड़ के पानी टपकाया। कुत्ते की झाग बाहर आ रहे थे, कुत्ते की जबान बाहर लटकी थी, कुत्ता आखिरी सांसें गोया जी रहा था। लेकिन जब पानी उसको मिला तो कुत्ता उठ करके खड़ा हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, औरत गलत रास्ते पर चल रही थी, इसलिए गुनहगार थी, फाहिशा थी इसलिए गुनहगार थी, तवाइफ थी इसलिए मक्कार थी। लेकिन जब उसने कुत्ते की जान बचाई, कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, रब तबारक व तआला ने उसकी एक अदा को देख करके उसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलक आला हजरत फैजानी गरीब नवाज हजरत अल्लामा मोहम्मद नादिम मंदरी साहिब किबला उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात बहुत दूर तक जाएगी सोशल मीडिया के हवाले से, इसलिए मैं आप तक ये बार बार बात कर रहा हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जुनैद बगदादी गौसे पाक से पहले बुजुर्ग हैं, वो अलग बात है, कदम इन्होंने भी कबूल किया गौसे पाक का। जो वली कबल थे या बाद हुए होंगे सब अदब रखते हैं, दिल में मेरे आका तेरा। लेकिन पहले बुजुर्ग हैं सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी, इनका जब विसाल हुआ, इनका जब इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। तो जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा ने कहा, मैंने एक दिन एक कबूतर के साथ अच्छा सलूक किया था। का कौन सा सलूक किया? बोले कबूतर को मैं खाना खिलाता था। कैसे खिलाते थे? बोले मेरे दस्तरखान पे अल्लाह अकबर जब खाना खाता था, कबूतर आके बैठ जाता था, मैं उसे खाना खिलाता था। जब मेरा इंतकाल हुआ, अल्लाह ने मेरी बख्शिश कबूतर को खिलाने की वजह से फरमा दी है। आज कुत्तों को मारा जाता है, तू नहीं खिला सकता तो कुत्ते को मारने का हक तुझे किसने दिया? आज बिल्ली को मारा जाता है, अल्लाह अकबर, बिल्ली आप जाकर के देखें मदीना शरीफ में मेरे मुस्तफ़ा के दयार में बिल्लियों को मारा जाता है। आप खिला नहीं सकते तो किसी को मारिए मत, आप किसी को टुकड़ा दे नहीं सकते तो उसका छीनिए भी मत, आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है। बनी इसराइल में एक औरत बिल्ली पाला करती थी। क्या करती थी? बिल्ली पाला करती थी, उसको कुछ खिलाती नहीं थी। हजरात, बिल्ली जमीन के कीड़े खाती थी। अल्लाह अकबर, बिल्ली का इंतकाल हो गया उसके इस बर्ताव की वजह से। जब उसका इंतकाल हुआ ना, औरत ठीक थी, नमाजी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जहन्नम में भेज दिया, इसलिए कि उसने गैर ज़बिल उक़ूल, अल्लाह की मखलूक है बिल्ली, उस जानवर के साथ गलत सलूक किया, तो अल्लाह ने उसकी नमाजों को बर्बाद करके उसको जहन्नम में भेज दिया। आप अगर चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके साथ अच्छा करे तो इनके मिशन पे आइए, बहुतान, इल्जाम तराशी से बचिए, पेशानियों में सजदों की लकीरें पैदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ात, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आला हजरत अज़ीमुल बरकत, रफ़ीउद दरजत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत इरशाद फरमाते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। कहते हैं मेरे इमाम, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन तो ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। अभी मैं राजस्थान तकरीर करके आया हूँ, एक नौजवान खतीब साहब ये कह रहा था, हमारे मुरादाबाद बहुत अच्छे खतीब है, नकीब भी हैं, हजरत मौलाना मुनादिर साहब क़िबला। वो नौजवान कह रहा था, हजरत मैंने ये अशार सुनने के लिए आपको यहाँ मदऊ किया है।
हाँ, ये शेर आला हजरत के कलम से लिखे हुए हैं। तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन तो ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। ये खुर्शीद का मुखफ़फ़ खुर है। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबाबो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान बोलो बोलो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अल्लाह करीम मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। स्टेज से लेकर के हमारे तमाम सामाईन तक बाबा से बुलंद मेरे साथ इस्तिग़फ़ार कर ले। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।